हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीएफ प्लेटफॉर्म पे आप कैसे अपनी सेंडर आईडी या टेम्पलेट्स को अप्रूवल के लिए सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप डैशबोर्ड देख रहे हैं, इस डैशबोर्ड में प्रॉपरली आपको चीज़ें विजिबल होंगी कि आपने अभी तक अपनी डीएलटी प्लेटफॉर्म पे क्या क्या एक्टिविटी करी है। आपने कितने हेडर अप्रूव करवाए हैं, कितने कंटेंट अप्रूव करवाए हैं, कितने रिजेक्ट हुए हैं, कितने अप्रूव हुए हैं, कितने पेंडिंग है, सब कुछ यहाँ पे आपको शो करेगा। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे हेडर एसएमएस पे, हेडर एसएमएस रजिस्ट्रेशन पे। पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे विजिबल होगा डीएलटी वैलिडिटी का, जिसमें कि आप अगर किसी भी हेडर को किसी शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करना चाहते हो, फॉर द लॉन्ग टर्म आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन पिक कर सकते हो इन डेज में से। लेकिन अगर आपका जो हेडर है वो फॉर द लॉन्ग टर्म होने वाला है तो आप लॉन्ग टर्म पर क्लिक करोगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हेडर टाइप का। इसमें दो टाइप से आपको ऑप्शन दिखा देख पा रहे होंगे। एक ऑप्शन है प्रमोशनल का और सेकंड है अदर का। सपोज आपको कोई भी ऐसे प्रमोशनल एसएमएस शूट करने हैं, जैसे कि कोई भी अपने ब्रांड का कोई भी आपको ऑफर कंटेंट आपको मार्केट में शूट करना है, तो यू विल गो फॉर द प्रमोशनल रूट। अगर आपको कोई भी अदर सर्विस यूज़ करनी है, जैसे कि अगर आपको कोई भी मैसेज इन्फॉर्मेशन टाइप होने वाला है, सॉफ्टवेयर से जाने वाला है, या कोई ओटीपी मैसेज या कोई इन्वॉइस होने वाला है, तो उनकी कैटेगरी होती है अदर, यानी कि ट्रांजैक्शनल, सर्विस एक्सप्लिसिट, सर्विस इम्प्लिसिट, ये इनमें आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कैटेगरी पे। कैटेगरी यानी कि आपका फर्म जिस भी कैटेगरी के अंदर आता है आप उसको क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्रिएट हेडर का। जो हेडर होना चाहिए वो आपकी कंपनी के नेम से ही कनेक्टेड होना चाहिए। अगर आप अपने कंपनी के नेम से हेडर कनेक्टेड नहीं यहाँ पे अप्रूव करवाते हो, तो अगर आप कोई भी हेडर अप्रूव करवाना चाहते हो जो कि आपकी कंपनी से कनेक्टेड नहीं है, आपकी कंपनी के नेम से मैच नहीं करता, तो उसके लिए आपको अलग से डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा जो ये प्रूव करेगा कि वो हेडर आपकी कंपनी से कैसे कनेक्ट करता है। ठीक है, हेडर यहाँ पे डालने के बाद आप सीधे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे हेडर एसएमएस डिटेल पे, जहाँ पे कि आपको आपका अप्रूवल, आपका जो हेडर है वो अप्रूव हुआ है, पेंडिंग में है, रिजेक्ट हो चुका है, यहाँ पे आप सब कुछ चेक कर सकते हो। अगर आपका जो हेडर है वो अप्रूव हो जाता है वो तो रजिस्टर्ड में आपको यहाँ पे विजिबल रहेगा क्या हेडर अप्रूव हुआ है, किस टाइम हुआ है, अप्रूवल की डेट क्या है, उसकी वैलिडिटी क्या है, एक्टिव है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएंगी। नेक्स्ट जाएंगे हम लोग टैम्पलेट पे। कंटेंट टैम्पलेट रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे टैम्पलेट टाइप आ जाएगा कि आप जो टैम्पलेट अप्रूव करवाने वाले हो वो उसका टाइप एसएमएस है। फिर हम जाएंगे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन विजिबल होंगे। 4 ऑप्शन यानी कि 4 रूट्स आपको विजिबल होंगे। ट्रांजैक्शनल यानी कि आप कोई भी ओटीपी या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको पास ऑन करनी है तब ट्रांजैक्शन रूट लेंगे। प्रमोशनल और सर्विस एक्सप्लिसिट यहाँ पे सेम हो चुकी है, या कि एक ही कैटेगरी बन चुकी है। अभी जो नया ट्राई का अपडेट आया है उसके हिसाब से ये 2 सर्विस अब एक ही सर्विस बन चुकी है। जो भी प्रमोशनल कंटेंट आप अप्रूव करवाएंगे, प्रमोशनल या एक्सप्लिसिट, दोनों में से किसी एक में सबमिट करेंगे। ठीक है, सर्विस इन्फर्ड मतलब कि कोई भी ऐसा मैसेज जो आपकी किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या किसी वेब एप्लीकेशन के थ्रू आपके एपीआई से आपके कस्टमर के पास जाने वाला है, दैट्स कॉल्ड सर्विस इन्फर्ड। नीचे आते हैं, यहाँ पे इसके आप देख रहे हो टैम्पलेट कंटेंट। यहाँ पे आपको एक्चुअल टैम्पलेट ऐड करना है। जैसे कि आपके अगर कंटेंट में कोई कहीं भी वेरिएबल है तो आपको विद वेरिएबल यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा और सेम टैम्पलेट को नीचे ऐड करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जब आप सेम टैम्पलेट नीचे ऐड करेंगे सैम्पल कंटेंट में, तो आपने जो भी वेरिएबल ऐड करे हैं उस वेरिएबल में आप क्या वैल्यू पुट करने वाले हैं, अपने कस्टमर को क्या भेजने वाले हैं उस वेरिएबल में, वो वैल्यू एज एग्जाम्पल यहाँ पे शो करनी पड़ेगी। उसके बाद आप क्लिक करेंगे सबमिट पे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका टेम्पलेट अप्रूवल के लिए सबमिट हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है कि आपके टेम्पलेट का क्या स्टेटस है, तो यहाँ पे सेम एज हेडर आप चेक कर सकते हो। रिक्वेस्ट में मतलब कि आपने अभी रिक्वेस्ट सबमिट करी है टेम्पलेट अप्रूवल के लिए। अगर रिजेक्ट हो जाता है आपको यहाँ पे विजिबल होगा, और अगर अप्रूव हो जाता है तो रजिस्टर्ड में विजिबल होगा। यहाँ पे आपको सारे टेम्पलेट आपके विजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है माई टेलीमार्केटर। जैसे कि आप सब जानते हैं, ट्राई के एंड से एक नया रूल आया हुआ है कि अगर आपको कोई भी एसएमएस मार्केट में पुश करना है तो उससे पहले आपको अपने डीएलटी प्लेटफॉर्म पे अपने वेंडर की टेलीमार्केटर आईडी ऐड करनी पड़ेगी। ये बताना पड़ेगा आपको ट्राई को कि आप किस वेंडर से अपनी सर्विस परचेज कर रहे हैं और किसके थ्रू आपके एसएमएस शूट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो न्यू क्रिएट न्यू चैनल पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे आप अपने वेंडर की टीएम आईडी ऐड करोगे। ऐड करते ही कि उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सबमिट आ जाएगी, यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। विजिबल होती है आपको क्लिक करना है क्रिएट पे।
क्रिएट करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट जाएगी आपके वेंडर के पास। जैसे ही आपके वेंडर उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगे, उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे आप कोई भी कैंपेन करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे CTA वाइट लिस्टिंग। CTA वाइट लिस्टिंग यानी कि जैसे कि आपने देखा कि अभी मैंने कुछ बात कही थी वेरिएबल की, अब ट्राई के एंड से ये है कि अगर आपको कोई भी लिंक या नंबर ऐड करना है अपने टेम्पलेट में, तो आपको पहले से ही यहाँ पे वाइट लिस्ट करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर या URL या कोई भी अगर ईमेल आईडी आप कंटेंट में ऐड कर रहे हो, वो आपको और पहले ही आपको यहाँ पे वाइट लिस्टिंग करनी पड़ेगी। उसकी अप्रूवल पहले से ही एडवांस में लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही जाके आपका वो लाइक नंबर या URL आप पे कस्टमर तक डिलीवर होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको कंट्री कोड, अगर आपको कोई नंबर वाइट लिस्ट करनी है तो आप यहाँ पे नंबर डालोगे अपना। वो नंबर कौन सा होने वाला है, कोई मोबाइल नंबर है, लैंडलाइन है, टोल फ्री है, उससे करने के नंबर ऐड करोगे, सबमिट करोगे। सेम एज URL अगर कोई आप ऐड करने वाले तो वो URL किस चीज़ का है, वो किस प्लेटफॉर्म का URL है, वो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, URL सबमिट करोगे एंड देन यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दोगे। सेम गोज फॉर ईमेल। तो इस तरीके से आप अपनी सेंडर ID एंड टेम्पलेट एंड CTA वाइट लिस्टिंग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर इनसे रिलेटेड आप कोई भी परेशानी फेस करते हैं आगे, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9211339966। थैंक यू।